हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलिए पढ़ते हैं। अगली क्लास आपकी होने वाली है केमिस्ट्री की। जैसे मैं रोज पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री, तो आज आपका जो मैंने कल पढ़ाया था वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ाई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई थी, और ना समझ में आई हो तो आप आज भी कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आज उसको दोबारा भी समझा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझाऊंगी। आप दोबारा कमेंट करिए तो मैं दोबारा उसको समझाती हूँ, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। चलिए आगे की देखते हैं। आगे की हेडिंग क्या रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों? आगे की हेडिंग रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों सूचक। क्या रहने वाली है? सूचक। तो सूचक किसे कहते हैं? सूचक के नाम से आप देखिए कि सूचक किसी चीज को सूचक करता है। क्या करता है? किसी चीज को दर्शाता है या किसी चीज की में परिवर्तन करता है, वो सूचक कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें यही होने वाला है कि जो अम्ल और क्षार होते हैं, क्या होते हैं? अम्ल और क्षार होते हैं, उनके रंगों में परिवर्तन लाना ही सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। सूचक। सूचक ये हो गया बेटा सूचक। तो सूचक में क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि जैसे सूचक है, सूचक में दो चीजें आती हैं। एक आता है अम्ल, दूसरा आता है क्षार। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा होता है क्षार। और क्षार और अम्ल के जो दोनों रंग होते हैं, क्या होते हैं? दोनों रंग, अम्ल और क्षार। जो इन दोनों में रंग, अम्ल का जो रंग होता है वो दूसरा होता है। क्या होता है? इसका जो रंग होगा वो दूसरे तरीके का होगा, जो इसका रंग होगा वो दूसरे तरीके का होगा। होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो जब ये दोनों अपनी अपनी जगह रंग दूसरे दूसरे हैं, तो जब सूचक का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? सूचक का प्रयोग करेंगे। एक केमिकल आता है उसको बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। काफी लैब में रखा होता है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। एक टाइप जैसे आपने रैम्बो देखा होगा, वैसे रैम्बो में जैसे लाइट कलर साइड से होते हैं, वैसे ही जो सूचक होगा इतना बड़ा डीबी होती है, उसी में होता है केमिकल। और केमिकल में एक जो उस पे क्या लगी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कि स्लीप लगी होती है ना, स्लैब लगी होती है, उसी पे हर कलर लाइन से होगा। पर्पल, फिर थोड़ा और पर्पल, मतलब ब्लू जिसको बोलते हैं, नेवी ब्लू, फिर रेड, फिर येलो, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों होता है उस पे। तो जब उसमें आप डालेंगे, क्या डालेंगे? माना क्षार पे आपने डाला सूचक, मेरे प्यारे बच्चों जो ये सूचक है वो आपने क्षार पे डाला। क्या डाला? क्षार पे डाला। तो जो क्षार है उसका कलर चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जो ये होता है अम्ल, अम्ल होता है वो नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। आप सूचक को अम्ल के ऊपर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे इसका पीएच मान कितना है। 7 है, 8 है, या 7.4 है, कितना है, या 7 पॉइंट से नीचे है। ये मेरे प्यारे बच्चे समझ में आएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा होंगे जो 7 पॉइंट से नीचे होंगे वो सारे अम्ल होंगे, और जो 7 के ऊपर होंगे वो सारे मेरे प्यारे बच्चों क्षार होंगे। क्या होंगे? क्षार होंगे। जैसे एक क्वेश्चन आता है, ब्लड का पीएच मान कितना होगा? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पीएच मान कितना होगा? कोई बताएगा मेरे प्यारे बच्चों की ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान मेरे प्यारे बच्चों होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। 7.4 होता है, वो हो जाएगा आपका क्षारीय। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्षारीय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कितने 7 संख्या के नीचे नीचे आप जाएंगे वो सारे आपके होंगे अम्ल, और 7 संख्या के ऊपर जितना आप जाएंगे सारे होंगे क्षार। क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्षार होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपने इसमें मिला है सूचक, तो ये तो हो गया नीला। क्या हो गया? नीला। मैं लिटमस पेपर की बात कर रही हूं। अगर लिटमस पेपर अम्ल है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अम्ल में डुबोते हैं तो उसका कलर हो जाएगा नीला। और अगर लिटमस पेपर
लिटमस पेपर को अगर मेरे प्यारे बच्चों क्षार में आप करते हैं तो उसका कलर हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों कि सूचक वो है जो अम्ल और क्षार में मिलाने पर इनके दोनों के कलर में चेंजेस ला दे। क्या ला दें? चेंजेस ला दे, इनके दोनों कलर अदल बदल जाए, उसको बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। इतना समझ में आया? इसको बोलते हैं सूचक। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट रहने वाले न्यूमेरिकल कई सारे हेडिंग्स पूछ लिया जाता है पेपर में कि सूचक बताइए, ये सूचक किसे कहते हैं या सूचक के अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं। जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ कि सूचक के बाद क्या आती है, इसके अंतर्गत क्या आती हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात रखिएगा, ब्लड का कोई पूछने की ब्लड का पीएच मान किसे कहते हैं, तो ब्लड का पीएच मान 7.4 कहते हैं। कितना कहते हैं? 7.4 कहते हैं। चलिए देखते हैं, इधर लिखते हैं सूचक। ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों सूचक। ये हो गया अम्लीय माध्यम। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अम्लीय माध्यम। और ये हो गया क्षारीय माध्यम। अब देखते हैं कि सूचक में क्या क्या चीजें आती हैं मेरे प्यारे बच्चों। सूचक में आती है लिटमस पेपर। क्या आता है? लिटमस पेपर। क्या हो गया? लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर अम्ल में कैसा होगा और क्षार में कैसा होगा? जैसे मैंने भी बताया, अम्ल में होगा लाल और क्षारीय में होगा नीला। क्या होगा? क्षारीय में होगा नीला। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों कि जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर वो अम्लीय माध्यम में होगा लाल और क्षारीय माध्यम में होगा नीला। कितना होगा? नीला होगा। और अगला देखते हैं मिथाइल रेड। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मिथाइल रेड। और मिथाइल रेड में क्या होगा? मिथाइल रेड में मेरे प्यारे बच्चों ये होगा कि जो अम्लीय माध्यम में होगा वो लाल होगा। क्या होगा? अम्लीय माध्यम जो होगा वो लाल होगा, बट क्षारीय माध्यम उसका पीला होगा। क्या होगा? पीला होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पीला होगा। अगला आता है मिथाइल ऑरेंज। क्या होगा? ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अम्ल में क्या होगा और क्षार में क्या होगा? तो अम्ल और क्षार में होगा, इसमें भी यही होगा कि अम्ल में लाल होगा और क्षारीय में पीला होगा। क्या होगा? क्षारीय में पीला होगा। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों कि जो लिटमस पेपर होता है वो सूचक एक तरीके से है कि जो अगर अम्ल में मिलाया जाएगा तो वो लाल होगा, अगर क्षार में मिलाया जाएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नीला होगा। वैसे ही मिथिल रेड, अगर मिथिल रेड अम्ल में मिलाया जाएगा तो लाल होगा और अगर क्षार में मिलाया जाएगा तो पीला होगा। वैसे मिथिल ऑरेंज वैसे अम्ल में लाल और क्षार में क्या होगा? पीला होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्षार में पीला होगा। मैंने इतने आपको एग्जाम्पल बताए हैं कि जैसे लिटमस पेपर अम्ल में लाल, क्षार में नीला, मिथिल रेड अम्ल में लाल और क्षार में पीला, और सूचक में मिथिल ऑरेंज लाल और पीला। पीला होगा क्षार में और लाल होगा ऑरेंज में। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेडिंग आपके रहने, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसी, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीएच मान या पीएच पैमाना। क्या रहने वाली, पीएच मान या पीएच पैमाना। चलिए देखते हैं, अब पहले देखते हैं पीएच पैमाना। पीएच पैमाना, पीएच पैमाने में क्या होता है, पीएच पैमाने में बेटा ये होता है कि जो अम्ल या क्षार, मानिए अम्ल या क्षार, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, दो हो गए H2SO4 KOH, ये दोनों ही बहुत प्रबल क्षार और अम्ल हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्रबल क्षार और अम्ल रहने वाले हैं। तो ये दोनों की अगर प्रबलता नापनी है, क्या नापनी, दोनों की, एक की नहीं दोनों की प्रबलता नापनी है दोनों की। तो कैसे नापेंगे, किसी चीज से या किसी स्केल से या किसी मैकेनिकल चीज से, किसी मशीन से नापना पड़ेगा ही, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, न तो नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा कि कितना इसका पीएच मान कितना है, 7.4 है, 7.5 है, 7.8 है, कुछ तो आपका पता रहने वाला होना चाहिए ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो अम्ल और क्षार हैं, तब इनकी प्रबलता मापी जाने के लिए कोई जुगाड़ बनाया जा रहा था। क्या कहते हैं, क्या कोई जुगाड़ बन जाए कि इनकी प्रबलता पता चल जाए कि इनकी कितनी प्रबलता है, कितनी प्रबलता है, कितने पीएच मान वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जब इनकी प्रबलता मापने के लिए कुछ किया गया तो एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया सोरेनसन। क्या रखा गया, सोरेनसन, सोरेनसन पैमाना, ये एक वैज्ञानिक का नाम था। क्या था, इसका नाम रखा गया सोरेनसन पैमाना। सोरेनसन के नाम पर ये स्केल रखी गई जिससे इसको मापा गया। अब स्केल भी बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ लिख दे, ऊपर लिख दें, सोरेनसन पैमाना। अब यहाँ स्केल बनाएं, स्केल के माध्यम से समझाएं आपको तो ज़्यादा बेटर सही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ बीच में रख लीजिए 7, क्या रख लीजिए 7, यहाँ पाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर क्या होगा, 7 तो बीच में है, 8 9 और 10, इतने हुए मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे आप हल्की हल्की डॉट 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 खींच लीजिए, क्या कर लीजिए, डॉट डॉट खींच लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इधर से जितना इधर को बढ़ेंगे, क्या करेंगे, जितना 7 से नीचे आएंगे आपको प्रबल अम्ल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, प्रबल अम्ल मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों जितना आप 7 से नीचे को बढ़ेंगे, मतलब 8 9 10 की ओर बढ़ेंगे, 10 11 12 13 14 और एक 15 भी, जितना अब यहाँ 15 तक स्केल है मेरे प्यारे बच्चों ये। अब जितना भी इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे, 8 गए 9 गए 10 गए 11 गए 12 गए 13 गए, इसके आगे आप जितना भी आगे करेंगे सारे आपको प्रबल क्षार मिलेंगे। क्या मिलेंगे, प्रबल क्षार मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे बोलते हैं पीएच पैमाना। क्या बोलते हैं, पीएच पैमाना। कि पीएच पैमाना को मापने के लिए सोरेनसन द्वारा की स्केल प्रतिपादित की गई, जिसको पीएच पैमाना कहते हैं। क्या कही गई, प्रतिपादित की गई, उसको क्या कहते हैं, पीएच पैमाना कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इनके द्वारा ये प्रतिपादित की गई या ऐसी खोज की गई, बनाई गई, जिससे कहते हैं पीएच पैमाना। इसको मापने के लिए, जैसे पानी है, पानी अगर मापना है, अगर पानी कितना पीएच मान, तब भी आप इसी से नापेंगे कि पीएच मान पानी कितना है, कितना है। पीएच मान पानी का होता है 7, उदासीन होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, पानी
उदासीन होता है, ना होता है क्षार ना होता है अम्ल, क्योंकि वो होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। उदासीन होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये तो होगा कि पीएच पैमाना कि आप जितना 7 के नीचे बढ़ेंगे, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1, उतना आपको मिलेंगे प्रबल अम्ल, और जितना आप 7 के नीचे जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपको मिलेंगे प्रबल क्षार। क्या मिलेंगे? प्रबल क्षार। और इधर मिलेंगे आपको प्रबल अम्ल। क्या मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रबल अम्ल मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका पीएच पैमाना। हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों? हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको रिवीजन का एक बार समझ लीजिए आप। हो गया प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। आगे बता दे थोड़ा कि पीएच मान अगर 7 होगा, क्या होगा? पीएच मान 7 होगा। पीएच मान 7 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और पीएच मान 7 से बड़ा होगा। अगर अगर पीएच मान 7 से छोटा होगा तो क्या होगा? अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। और अगर 7 से बड़ा होगा तो क्षारीय होगा। क्षारीय होगा। अगर 7 से छोटा होगा अम्लीय होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा। अगर पीएच मान 7 से बड़ा होगा तो क्षारीय होगा। अगर पीएच मान 7 से छोटा है तो अम्लीय, 7 से बड़ा है तो क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। तो इतना ही है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चले देखते हैं कि पीएच मान किसे कहते हैं। पीएच मान, पीएच मान कहते हैं कि किसी हाइड्रोजन जैसे किसी विलयन के हाइड्रोजन के ऋणात्मक लघु गुणक के उसके विलयन के पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके विलयन को पीएच मान कहते हैं। जैसे कोई भी है हाइड्रोजन कि पीएच मान उसे कहते हैं कि किसी विलयन के हाइड्रोजन जैसे H, इसके विलयन के, किसके? हाइड्रोजन के विलयन के ऋणात्मक, किसके? ऋणात्मक मतलब प्लस है ना मेरे प्यारे बच्चों? प्लस है। प्लस के ऋणात्मक लघु गुणक को, किसको? लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी के लघु गुणक के विलयन को पीएच मान कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पीएच मान में इतना ही है। और इसमें 2 आते हैं सूत्र, जैसे pH बराबर log 10H+। क्या आएगा? इतना आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और एक आएगा POH log 10 OH-। क्या होगा? OH-। हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन,
इसमें दो मेरे प्यारे बच्चों सूत्र आते हैं। एक आता है पीएच log 10 H प्लस और दूसरा आएगा POH माइनस log 10 OH। ये दोनों आएंगे। इन दोनों को आप कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए या तो फिर याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों इनको यूज़ होने वाला है, क्योंकि इनके बिना यूज़ के कोई भी न्यूमेरिकल अब सॉल्व नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या नहीं होगा? नहीं सॉल्व होगा। तो आप कहीं पे लिख लीजिए, मैं अभी साइड में इसको लिखे दे रही हूँ इधर, कि न्यूमेरिकल लगाते टाइम में आसानी रहे। एक है पीएच log 10 प्लस और दूसरा है POH और मेरे प्यारे बच्चों जो पीएच मान या POH इन दोनों का जो संख्या होती है, मान होता है, इन दोनों का मान POH और PH इन दोनों का मान 14 रहेगा। सदा के लिए या सदैव के लिए इसका मान 14 ही रहेगा। क्या रहेगा? 14 ही रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि 14 कहाँ से आया, है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल, किसका? जल का, वाटर का। आयनिक गुणनफल कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों जो जल का गुणनफल होता है, क्या होता है? जल का गुणनफल कितना होगा? वो होगा KW H प्लस, क्या होगा? H प्लस और क्या होगा? OH। क्या होगा? OH। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि स्थिर जल पर या स्थिर जल पर स्थिर दाब, स्थिर जल पर स्थिर दाब उस हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड के लघु गुणक को क्या कहते हैं? लघु गुणक को, उसको आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर के आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसका जो आपको मैंने दिया है सूत्र रहने वाला है, ये रहने वाला है। ये सूत्र आपको आगे चलकर अभी काम आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने ये बताया कि ये नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, जिससे मैं अभी न्यूमेरिकल बताऊंगी आगे तो आपको आसानी होगी। क्या होगी? आसानी होगी। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि क्या रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। क्या लगाना है? जल पर स्थिर दाब। क्या लगाना है? जल पर स्थिर दाब। चलिए देखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों जल पर स्थिर ताप पर होगा वो आयनिक गुणनफल जो होगा वो होगा आपका 1 गुणे 10 की पावर 14। क्या होगा? 10 की पावर 14। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लगाते हैं कि जैसा मैंने अभी एक लगाया था, जो भी सूत्र बताया था उसी से स्टार्ट करते हैं। KW बराबर H प्लस OH माइनस, इतना हुआ मेरे प्यारे बच्चों। लगाइए, आप देखते, मैं लगाती रहूँ, समझाती रहूँ और अपने कॉपी पे आप नोट करते भी रहिए। देखिए आप कैसे मैं आपको 14 ला के दिखाती हूँ, कहती हूँ कि 14 आता है इसमें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जगह पे आप रखिए इसको। क्या रखिए? इसको। चलिए, क्यों? क्योंकि ये आयनिक गुणनफल है। कितना है? जल का आयनिक गुणनफल है और आयनिक गुणनफल का मान दिया है आपको 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14। चलिए देखते हैं। एक गुणे 10 की पावर माइनस 14 बराबर हाइड्रोजन कितना होता है वो ऐसे आप लिख लीजिए। क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। और OH
माइनस भी लिख लीजिए। इतना लिख लिया आपने मेरे प्यारे बच्चों, इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दोनों लॉग लेने पर, जैसे मैंने यहाँ बताया कि एक है H प्लस, क्या है pH मान है, तो इसके साथ क्या लगा है, लॉग है। pH है, pH यहाँ pH का मान क्या होता है H प्लस, वो यहाँ है। pOH का मान कितना होता है OH, वो भी यहाँ है। तो बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, लॉग, और लॉग आपको लेना पड़ेगा दोनों लॉग लेने पर। दोनों और लॉग लेने पर, क्या लेने पर मेरे प्यारे बच्चों, दोनों और लॉग लेने पर। और मेरे प्यारे बच्चों और क्या होता है, 1 गुणे 10 की पावर -14, क्या हो गया 1 गुणे 10 की पावर -14। तो जब दोनों और लॉग लिया जाएगा तो जो इसका मान, केवल एक का मान, इसका नहीं बता रहे हैं, जो गुणे 10 की पावर 14 लिखा, इसका मान नहीं, केवल एक का मान, एक का मान मेरे प्यारे बच्चों होता है log 10। कितना होता है log 10, log 10 बराबर इतना हुआ, क्योंकि दोनों तरफ लॉग लिया गया है। जैसे मैंने लिखा है पे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो इधर भी मैंने लॉग ले लिया, इधर भी मैंने लॉग ले लिया, और इसको सेम टू सेम मैंने एज इट इज वैसे नोट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, नोट कर दिया वैसे। चलिए आगे देखते हैं कि जो 14 था, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, जो 14 था वो अब आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा इसके आगे, तो माइनस का था वो आएगा यहाँ पे -log 10। कितना -log 10। ये भी पता होगा कि जो गुणे में घाते हैं वो क्या होते हैं, गुणे में घाते जुड़ती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा आपका log 10, फिर आप वैसे एज इट इज इसको नोट कर लीजिए और इसको भी ऐसे ही नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अभी इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अभी कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे, आप बिल्कुल सेम वैसे ही आप यहाँ पे नोट करते जाइए। चलिए इधर लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो आगे है आपका, अब यहाँ पे हो जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा गुणा। इन log 10 की होगा H से, फिर होगा OH से। चलिए देखते हैं, इतना हुआ मेरे प्यारे बच्चों। log 10 H प्लस इतना हुआ मेरे प्यारे बच्चों। इतना समझ में आया आपको कि ये कहाँ से आया, मैंने बताया log की H से गुणा होगी, फिर OH से मेरे प्यारे बच्चों गुणा हो जाएगी। और इसको आप यहीं लिखे रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि या एक था ना, यहाँ पे मैंने लॉग लिया था 10 था, और 10 की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब लिख दिए दोनों से, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, क्या मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने के, इधर माइनस है तो आपको इधर माइनस करना ही पड़ेगा। माइनस से गुणा करने पर, माइनस से मेरे प्यारे बच्चों जब आप गुणा कर देंगे दोनों तरफ, क्या कर देंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर माइनस का log 10 प्लस माइनस का log 10 OH, क्या हो जाएगा, OH हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इतना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया आपको न्यूमेरिकल के लिए। ये एक डेरिवेशन के तरीके से है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, एक डेरिवेशन के तरीके से है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यों, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं pH बराबर log 10 10 की पावर प्लस, इतना बताया था। तो अब कुछ ना करिए, इसको उठाइए ऐसे और यहाँ पे लिख दीजिए P प्लस, pH माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। और इसके जगह पे आप लिख दीजिए pH, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया था कि POH माइनस बराबर log 10 OH माइनस। तो वैसे ही यहाँ पे लिख दीजिए POH, क्या लिख दीजिए POH। आपका ये हो गया सॉल्व। क्या हो गया, डेरिवेशन है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका सॉल्व। 14 pH प्लस POH, ये आपका हो गया डेरिवेशन सॉल्व। अब इसको इधर भी लिख सकते हैं, अगर इधर लिखना चाहें इधर लिख सकते हैं pH प्लस POH बराबर 14, प्रूव्ड। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रूव्ड हो गया कि जैसे मैंने बताया था कि आपको इतना लाना था मेरे प्यारे बच्चों, वैसे आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। मैं एक बार फिर इसको समझाती हूँ कैसे आया। इसकी जगह पे अब मैंने बताया था कि इतना लिख लीजिए, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14, इतना बोला था मैंने लिखने के लिए, आपने लिखा। इसको एज इट इज ऐसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। दोनों तरफ लॉग लेने पर कुछ सवाल हैं बच्चा जो लॉग में केवल 10 तक हैं, फिर इंटर में आपको जाके मिलेंगे लॉग के, वरना कहीं पे आपको लॉग के क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। हाई स्कूल में कुछ हैं 3-4 बस, फर्स्ट ईयर में एक भी नहीं, फिर इंटर में आपको डायरेक्ट जाके इंटर मिलेंगे लॉग के सवाल। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या लेने पर बच्चा, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ आप लॉग लेंगे तो जब 10-10 हो जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ बताया, इसको एज इट इज नोट कर लीजिए यहाँ पे। फिर 14 जो यहाँ पे है माइनस का 14, इसको आगे ले आएंगे, जब आगे ले आएंगे हो जाएगा प्लस का जो 10 है वो यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, क्या करें, लिखा रहने दीजिए। फिर log 10, इसको भी वैसे एज इट इज नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए -14 गुणे 1 log 10 बराबर log 10, इसको वैसे क्योंकि दोनों तरफ मैंने बोला था कि लॉग लेने पर, दोनों तरफ बोला था ना कि लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ लॉग हो गया। फिर माइनस से गुणा कर देंगे, जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हट के प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया 14 log H प्लस आयन OH प्लस आयन, फिर हो गया 14 pH POH, और वैसे आप लिख सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका डेरिवेशन सॉल्व हो गया। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब आपकी आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और न्यूमेरिकल मैं कल से बताऊंगी। सारे न्यूमेरिकल एक ही में बता दूंगी तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना एक न्यूमेरिकल आज बताऊंगी फिर 2 न्यूमेरिकल कल बताऊंगी, तो ऐसे क्या मतलब है। तो मैं सारे न्यूमेरिकल कल ही बता दूंगी, सारे के सारे। और आज की क्लास आप यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास शेयर करती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे पास जुड़ें और मुझे पढ़ाने में मोटिवेशन मिले। क्या मिले, पढ़ाने में मोटिवेशन मिले। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।